हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल और एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्या कह रहा कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक्चुअली में क्या दिया हुआ, एक मीनार और एक भवन है, ठीक है। तो इस फिगर में आप लोग समझ जाइए डायग्राम से, है ना, क्या आकृति है कि ए बी क्या है, एक भवन है, सी और डी क्या है, एक मीनार है। मीनार की ऊंचाई दिया हुआ कि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है। कितना है? 50। तो हमको क्या सिर्फ निकालना है भवन की ऊंचाई कितना। मान लीजिए भवन का ऊंचाई क्या मान लेंगे, ए बी मान लेंगे, है ना। और एक्चुअली भवन का जो बेस है, मतलब जो भवन का बेस का मतलब इसका पाद बिंदु है, जब यहाँ से मीनार को देखते हैं तो 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। क्या बनता है? 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। फिर जब मीनार के पाद बिंदु से, मतलब जब मीनार का बेस से जब भवन का टॉप को देखते हैं, मतलब शिखर को देखते हैं, 30 डिग्री कोण बनता है ना। तो इस तरह से क्या बनता है, ये रिलेशन हुआ। उसके बाद जो है हम लोग इन दोनों जो है एक्चुअली में यहाँ पे एक जो है समकोण त्रिभुज बना और यहाँ भी बना, है ना। तो फिर देखिए कि एक्चुअली में दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन ये है कि BC जो भुजा है वो त्रिभुज ABC और BCD दोनों का भुजा है ना। इस तरह से हम लोग क्या कर ले, इसका मतलब है इसका 50 है ना, तो इसका हम लोग बेस निकाल सकते हैं आराम से, है ना। 360 डिग्री का जो मतलब जो है अनुपात से इस तरह हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि सबसे पहले मीनार मान लेते हैं। माना कि ए बी, सबसे पहले इसी को मान लेते हैं। माना कि ए बी क्या है, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई है तथा CD मीनार की ऊंचाई है ना। CD का मान तो हमको मालूम ही है, 50 मीटर है। आप लोग वहां देख भी रहे हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ भी है। CD मीनार की ऊंचाई है, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब जो है हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे, त्रिभुज ABC में एक्चुअली में क्या हो रहा, हल हो रहा। त्रिभुज ABC में नहीं, त्रिभुज सबसे पहले लेंगे BCD ले लेंगे। क्या लेंगे ना, आप लोग जो है नाम किधर से भी ले सकते हैं, पहले इसकी वीडियो में बताया ABCD भी ले सकते हैं या इधर से भी ले सकते हैं ना, जिसमें आप लोग कंफर्ट हो उसी का यूज कीजिएगा, ठीक है। हम लोग सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज BCD में, है ना। त्रिभुज क्या लिए, BCD में। एक्चुअली में जहाँ कोण C है वहाँ क्या बना, समकोण बन रहा। इसके सामने वाला भुजा क्या हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। ये एंगल है क्या, कोण 60 के सामने वाला भुजा क्या हो गया, है ना। ये वाला भुजा क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, और उसका एंगल ये B हो जाएगा ना। हमको B निकालना है, P मालूम है, B निकालना 60 डिग्री यूज कर लेंगे। 60 डिग्री बराबर 60 डिग्री और क्या होगा, CD बटा BC, है ना। CD कितना है, CD है हमारा 50 और जो है BC निकालना है। 60 डिग्री मान होता है √3, नीचे कुछ नहीं तो 1 दे देंगे क्योंकि कोना कोनी गुना होगा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई। CD 50 है, BC गुना √3 BC, या BC बराबर क्या 50 बटा √3 हो जाएगा। BC बराबर 50 बटा √3। अच्छा √3 है, यहाँ कुछ नहीं तो है ना, √3 है तो अपरिमेय हो गया, परिमेयकरण करना पड़ेगा, √3 से ऊपर नीचे गुना कर लेंगे। चलिए अब बराबर क्या होगा, 50 √3 बटा 3, क्योंकि √3 गुना √3 क्या होगा, √9 का वर्गमूल, मतलब वर्गमूल कितना निकलेगा, 3 ही निकलेगा। चलिए ये क्लियर हो गया, BC मालूम हो गया। हमको निकालना क्या है, AB निकालना है। अब हम लोग क्या कर लेंगे, फिर से त्रिभुज ABC में आ जाएंगे। फिर त्रिभुज ABC में क्या लेंगे, एक्चुअली में थीटा जो है कोण यहाँ बना 30 डिग्री सामने वाला भुजा, है ना। एक्चुअली में कोण ही डिफाइन करता है, कौन बेस होगा और कौन जो है हाइपोटेन्यूज, मतलब सॉरी कौन बेस होगा और परपेंडिकुलर, मतलब जो है लंब और आधार को डिसाइड करता है ये कौन। बाकी तो हाइपोटेन्यूज तो कांस्टेंट होता है, उसमें कोई फर्क नहीं है, दो राय नहीं है। चलिए 30 डिग्री ले लेंगे, 30 डिग्री। चलिए 30 डिग्री बराबर क्या होगा, इसके सामने लंब है, लंब क्या है AB ही तो हमको निकालना है। चलिए माने हैं तो क्या माने, AB ही माने।
ए बी, और क्वेश्चन में मांगा उसके बाद बटा बी सी, क्योंकि बेस है। 33 डिग्री मान कितना होता है? 1/√3, 1/√3 बराबर कितना हो गया? ए बी, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी निकालना है बटा बी सी। बी सी कितना निकल चुका है हमारा? बी सी निकला है 50√3/3। तो हम लोग सबसे पहले बाधा बी सी पर बी सी रखते हैं, हम लोग क्रॉस में कम करें, हम लोग क्या कर ले, मान बढ़ा ले, अभी पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। बी सी, बी सी गुना 1 कितना होगा? बी सी हो, बी सी बराबर √3 ए बी हो गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है ना। अब हम लोग क्या करना है, √3 ए बी बराबर कितना हो जाएगा? बी सी। इसका मतलब ए बी बराबर कितना हो जाएगा? ए बी बराबर हो जाएगा बी सी बटा √3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? √3। देखिए इधर गुना, इधर आ गया तो भागा ही होगा ही, है ना, इधर आ गया भागा हो गया। एक्चुअली में बराबर क्या हो गया? बी सी मान हमारा मालूम है, बी सी मान है ना, ये क्या है? ये बी सी, बी सी बराबर 50√3/3। तो हम लोग क्या कर लेंगे, 50√3/3, और बटा यहाँ क्या है? मेन बटा ये हुआ √3, ठीक है। इक्वल यहाँ एक्चुअली हम लोग किसका मान निकाल रहे हैं? ए बी का मान निकाल रहे हैं, ठीक है। ए बी, ए बी बराबर, देखिए √3 ऊपर में भी है, √3 नीचे में भी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? खल्लास हो जाएगा, बच जाएगा 50/3। 50 को 3 से भागा करेंगे तो कितना हो जाएगा, है ना, बराबर हो जाएगा 16, है ना। 16 या 48 हासिल रहा 2, मतलब 16.2/3 हो जाएगा। और मीटर है तो मीटर में लिखेंगे, है ना। इस तरह से हो गया। हम लोग लिखेंगे अतः किसका ऊंचाई? भवन का ऊंचाई। हम चलो निकाले किसका? भवन का ही। अतः भवन की ऊंचाई, Subscribe, please. ऊंचाई 16.2/3 मीटर, 3 मीटर है ना। इस तरह से क्या हो गया? आंसर हो गया। तो आप लोग सबसे पहले समझ गए। पहले क्या करना है, फिगर बना लीजिए, उसके बाद इक्वेशन मतलब जो है मान लीजिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए, आंसर निकल गया। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग को क्वेश्चन नंबर 10 का हल मिलेगा। इसी तरह आप लोग वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।